नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से शिक्षण एंड अधिगम। शिक्षण और अधिगम जो मैंने पहले लेक्चर में आपको इसके बारे में बेसिक्स कुछ बताया है। आइए हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर हमारे प्रीवियस वीडियोस को बिहार बीएड का देख ले, जो कि कोर्स हमने बनाया है लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जो लेक्चर सेकंड है चैप्टर 3 का, और यहाँ पे नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में बताया गया है। तो देखिए, नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने क्या लिखा है कि टीचिंग इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक कंडीशन। टीचिंग जो होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक कंडीशन में, कुछ अलग कंडीशन में चेंज होता रहता है, बट देयर आर डिफरेंट नेचर ऑफ टीचिंग एज फॉलोज। कुछ टीचिंग नेचर है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 by 1 हम लोग उसके साथ डील करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि स्पेसिफिक कंडीशन से यहाँ पे क्या मतलब है। स्पेसिफिक कंडीशन से मतलब ये है कि जो क्लासरूम होता है उसमें बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे लर्न करवाना है, ताकि वो इजीली लर्न कर सके, सीख सके, वो उसी के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है। हम अपने स्टाइल को चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं अपने टीचिंग के पैटर्न को, सो दैट कि स्टूडेंट जो है लर्न कर सके इजी मैनर में। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जो हमारा नेचर ऑफ टीचिंग है, फर्स्ट नेचर ऑफ टीचिंग है वो मैंने लिखा है कि टीचिंग इज ए 3 डायमेंशनल ब्लूम सेड दैट टीचिंग हैज 3 फैक्ट्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मैंने दिया है उसमें सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग टीचिंग की परिभाषा देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है कि टीचिंग हैज 3 फैक्ट्स। टीचिंग के 3 तथ्य होते हैं। टीचिंग शिक्षण के 3 तथ्य हैं। कौन कौन से हैं? एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, जिसे शिक्षण का उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग है, एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, जिसे सीखने का अनुभव कहा जाता है, सीखने का अनुभव कहा जाता है। और तीसरा है बिहेवियर चेंजेस, व्यवहार में परिवर्तन। तो टीचिंग के 3 फैक्ट्स होते हैं, 3 तथ्य होते हैं, यही तीनों तथ्य हैं, ठीक है। ये नेचर ऑफ टीचिंग टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये सभी, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो समझ जाइए कि हम लोग जो ये नेचर ऑफ टीचिंग में बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, टीचिंग का क्या नेचर होता है, ठीक है। टीचिंग जो होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए, टीचिंग मतलब शिक्षण होता है। तो शिक्षण क्या करता है? ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का एक विशिष्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या होता है? एक एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, जैसे आप ऐप ही ले लीजिए, मोबाइल ऐप, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। होम होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, रीडिंग होता है, लर्निंग होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। उसी तरह शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है, टीचिंग में भी बहुत सारी चीज, वो एक एप्लीकेशन है जिसमें क्या है, ज्ञान है, कौशल है और विशेषताओं, बहुत सारी विशेषता है, ठीक है, जिसे एक व्यक्ति और समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या किस लिए बनाया गया? शिक्षण किस लिए बनाया गया है? व्यक्ति और समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया। जो भी नीड होती है, जरूरत होती है समाज की, सोसाइटी के हिसाब से, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षण प्रकृति में विविध है। इसके विभिन्न औपचारिक, अनौपचारिक, दिशात्मक, अनुदेशात्मक सूत्र आदि हो सकते हैं। औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल। तो बहुत शिक्षण जो है, शिक्षण के क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रकृति में विविध है, इसके औपचारिक भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि बच्चे की जो टीचिंग होती है घर से, वो अनौपचारिक होती है, मतलब इनफॉर्मल होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टीचिंग जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। मतलब बच्चे घर पे भी सीख सकते हैं तो उसे इनफॉर्मल बोलेंगे, और वो जब स्कूल में जाते हैं, डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो हमारा औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। तो वैसा ही ये सारा। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि शिक्षण एक विकास प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग टीचिंग के
नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण एक विकास प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके तहत संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक तथ्य विकसित किए जाते हैं। सही बात है, कहा जाता है कि पढ़े हुए व्यक्ति जो हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनका व्यवहार कुछ अलग होता है, उनकी सोचने की शक्ति, थिंकिंग, उनका जो बिहेवियर होता है, स्ट्रक्चरल होता है, वो सब कुछ डिफरेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, वही इसमें है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, 5th नंबर पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षण तर्क संगतता प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण योजना शिक्षक की तर्क संगतता पर निर्भर करता है। शिक्षण जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? एक शिक्षक के तर्क संगतता पर, मतलब कि एक शिक्षक किस तरह से अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे वो तर्क संगत बनाता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग स्किल्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा टीचिंग स्किल्स। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसको कंप्लीट करने में मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। आप जल्दीबाजी ना करें, आपके एग्जाम से पहले कम से कम मैं ये वाला कोर्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद ही हम लोग अगर किसी टॉपिक पे जाएंगे, कोई न्यू टॉपिक जैसे रीजनिंग है या फिर कोई भी अदर जो जनरल नॉलेज की बात है, वो सब तभी फिनिश करेंगे जब ये वाला हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट करने का या फिर जनरल नॉलेज जो है उसे स्टार्ट करूंगा, बट वो देखूंगा कि डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करूंगा। अगर किसी को ज़रूरत है तो ही स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मे बी नॉट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, नहीं भी कर सकता। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग स्किल्स है, ठीक है, टीचिंग स्किल्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, टीचिंग स्किल्स। तो ये एक्चुअली में है क्या? तो ये एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक महान शिक्षक वह है जो एक छात्र को याद कराता है, हमेशा याद करता है। एक शिक्षक जो होता है हमेशा अपने स्टूडेंट को याद करता है और अपने स्टूडेंट को संपूर्णता की ओर ले जाता है, ठीक है, उसे आगे बढ़ाने में टीचिंग स्किल्स का काफी योगदान होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें मैं लिख देता हूं कि एक महान शिक्षक वही होता है, वह है जो एक छात्र को, वह है जो एक छात्र को हमेशा याद करता है, मतलब मेमोरी में उस टीचर के बस जाता है स्टूडेंट, और क्या है कि उसको आगे बढ़ाने में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमेशा के लिए एक छात्र को हमेशा याद करता है और अपने विद्यार्थी को संपूर्णता की ओर ले जाता है, संपूर्णता की ओर ले जाता है, ठीक है। ये टीचिंग स्किल्स इसीलिए बोला गया है कि एक टीचर के पास क्या ऐसा स्किल होता है जिसे स्टूडेंट सीखते हैं, ठीक है, ऐसा क्या स्किल होता है जिसे स्टूडेंट सीखते हैं और ठीक है संपूर्णता की ओर ले जाता है और अपने विद्यार्थी को महान बनाने में लगा रहता है, ठीक है। यही एक टीचिंग स्किल्स है, ठीक है, महान बनाने में लगा रहता है, ठीक है। जैसा कि एक एनएल गेज ने बोला है,
एल गेज ने बोला है, ठीक है, एनएल गेज ने क्या बोला है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होते हैं, प्रोसीजर होते हैं कि जिसके तहत टीचर जो है अपने स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसी टीचिंग स्किल्स में हम लोग आगे देख लेते हैं कि बहुत सारे कुछ टीचिंग स्किल्स है जो टीचर यूज करते हैं, ठीक है, जो टीचर यूज करते हैं अपने विद्यार्थी के लिए, ठीक है। वेरियस टीचिंग स्किल्स आर, वेरियस टीचिंग स्किल्स आर देयर, ठीक है, वेरियस टीचिंग स्किल्स आर देयर। तो कौन कौन से टीचिंग स्किल्स है, तो वो है स्टिमुलस, एक स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस, वेरिएशन जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तेजना करना, स्टूडेंट को मोटिवेट करना जिसको बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को। क्लोजर, क्लोजर, समाप्ति, समाप्ति, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी टीचिंग स्किल्स में आते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूत करने की प्रक्रिया, मजबूत करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है, मजबूत करने की प्रक्रिया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, स्टूडेंट से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अटेंडिंग बिहेवियर है और इलिस्ट्रेशन है। प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अटेंडिंग बिहेवियर, अटेंडिंग बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन में क्या होता है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करना, उदाहरण देकर स्पष्ट करना, ठीक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना। सवाल पूछना, सवाल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं। व्यवहार, व्यवहार, बदलाव, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि व्यवहार में भाग लेना, भाग लेना या बदलाव दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये टीचिंग स्किल्स है, बहुत सारे टीचिंग स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्टिमुलस वेरिएशन, स्टूडेंट को मोटिवेट करना। क्लोजर, आप समाप्ति, किसी भी चीज की समाप्ति कैसे करते हैं। रीइंफोर्समेंट, मजबूत करने की प्रक्रिया, मतलब स्टूडेंट को कैसे हम रीइंफोर्स करते हैं, उसे स्ट्रॉन्गर कैसे बनाते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछकर, ये सभी स्किल्स में आते हैं, ठीक है। और इलिस्ट्रेशन, उदाहरण देकर, बहुत सारे टीचर्स को आपने देखा होगा कि वो एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं ताकि स्टूडेंट के दिमाग में वो छप सके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, हम लोग आ जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो है टीचिंग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही आपसे बता दिया है कि एक टीचर और स्टूडेंट, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो होता है दो साइड होते हैं, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में यही दो साइड। एक टीचर कैसे कनेक्टेड है अपने स्टूडेंट से, तो टीचर बस ऐसे ही कनेक्टेड होता है अपने स्टूडेंट से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टीचर एंड स्टूडेंट जो होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शिक्षण या अधिगम, ये अगर हम देखते हैं या सीखने की विद्यार्थी है, मैंने टीचर और ये टीचर मतलब होता है शिक्षक, शिक्षक जो है, शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, आप ठीक कर लेंगे उसे। तो शिक्षक और विद्यार्थी जो होते हैं, एक ही सिक्के के, ये दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। एक ही सिक्के के ये दोनों एक पहलू हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शिक्षण जो होता है, अगर शिक्षण होगा तो अधिगम भी होगा, और अगर अधिगम हो रहा है
कोई तो जो है जो सीख रहा है या कोई तो है जो पढ़ा रहा है। तो वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि ऑलरेडी हमने फिनिश कर दिया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो एक कम परिपक्व व्यक्ति और एक ज़्यादा परिपक्व व्यक्ति के बीच में जो डिस्कशन होता है, इंटरेक्शन होता है, वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, देख लेते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही कुछ टर्म्स हैं, प्रोसेस है, क्या क्या लर्निंग प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। एक है हमारा करिकुलम है, ठीक है, जिसे हम लोग पाठ्यक्रम बोलते हैं, पाठ्यक्रम। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही ये सभी कुछ आता है। नेक्स्ट में हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जिसे हम बोलते हैं शिक्षण या उपदेश भी बोलते हैं हम लोग, उपदेश भी बोलते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो टीचिंग है, थर्ड में टीचिंग है जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं, शिक्षण होता है। और फोर्थ में हमारा लर्निंग है जिसे हम लोग अधिगम बोलते हैं, अधिगम या इसे ही बोलते हैं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है कि हम लोग लर्निंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक करिकुलम पाठ्यक्रम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, टीचिंग और लर्निंग होता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इनसाइड में ही आता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है वेरियस डायमेंशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डायमेंशन मतलब क्या क्या डायमेंशन है सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में। वेरियस डायमेंशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वेरियस डायमेंशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी कुछ डायमेंशंस हैं। सीखने की प्रक्रिया जो ये है, क्या क्या सीखने की प्रक्रिया में डायमेंशन, विस्तार क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, पहला है लर्निंग है, ठीक है, दूसरा हमारा ट्रेनिंग है, तीसरा हमारा स्कूलिंग है, चौथा हमारा इंस्ट्रक्शन है, पांचवा हमारा रीडिंग है, अब देख लीजिए क्या है कि इस डायमेंशन में क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम लोग कैसे सीख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया कैसे कैसे है। तो लर्निंग मतलब कुछ नया सीख कर कुछ नया सीख सकते हैं। ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग दिया जाता है स्टूडेंट को सो दैट उनका स्किल बढ़ सके, ट्रेनिंग। स्कूलिंग जो होता है एक इनिटिमेट, जो शुरुआती जो शिक्षण होती है, शुरुआती जो सीखने की प्रक्रिया है, वही स्कूलिंग है। इंस्ट्रक्शन क्या है, उपदेश, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ये सारी चीज़ें। और रीडिंग, तो ये एक डायमेंशन में आता है। इसे मैंने शॉर्ट में बनाया है, ज़्यादा इसे जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा जानना है कि हम लोग लर्निंग कैसे करते हैं। ट्रेनिंग जो होती है हमारी, स्कूलिंग जो होता है वो स्टार्टिंग नॉलेज होता है, ठीक है, इस तरह से जानना है। ठीक है, तो ये वेरियस डायमेंशन है किसका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अब आगे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप्स और टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। मुझे थोड़ा जल्दी ये सभी चीज़ें ख़त्म करनी है क्योंकि मे बी अगर एग्ज़ाम होता है तो वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए। तो इसमें दो टाइप्स के हैं। आज मैं इसे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता देता हूँ। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है एक, ठीक है, और दूसरा जो है वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये जो टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज और दूसरा है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज।
इसी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो मैं बहुत जल्द आपके लिए बनाऊंगा। आपको इसमें डोंट वरी, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड नेक्स्ट लेक्चर सून। तो ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं कि जो क्लासेस है वो चल रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं कोई दूसरा कोर्स लाने वाला हूँ इस स्टडी एरा बाय IITian पे के लिए, सॉरी IITian पे, जिस पे स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा। आई एम प्लानिंग टू प्रोवाइड नेक्स्ट कोर्स, कोई एक ऐसा कोर्स जो एग्ज़ाम जिसका होने वाला है, मे भी कोई भी हो सकता है, मैं उसका अनाउंसमेंट करूँगा। तो अभी जो है, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तो मुझे भी नया कोर्स स्टार्ट करना है, तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।